धात संस्था द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में कपकोट की हेमा आर्या को खेलों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया। बताते चले कि कपकोट के दुर्गम क्षेत्र में रहने वाली हेमा आर्या 2 बार विद्यालयी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। हेमा पिछले साल महाराष्ट्र में भालाशेपर में चौथे स्थान पर रही और उन्होंने ऊंची कूद में भी प्रतिभाग किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हेमा के माता पिता से मिलकर उन्हें सम्मानित किया। धात संस्था द्वारा हेमा को 21,000 की पुरस्कार राशि का भी चेक दिया गया। संस्था के सहयोग के रूप में और हमने जब रन टू लिव एक सहयोगी संस्था है, उन संस्था से हमने रिक्वायरमेंट करी कि इस प्रतिभावान बच्चे के लिए कुछ आगे के बढ़ने के लिए कुछ हमें प्रोत्साहन करिए। तो उन्होंने भी रन टू लिव ने 21,000 रुपये का एक चेक भुगतान किया, जो उस बच्ची के सीधे खाते में जाएगा। और जो प्रतिभावान छात्रा है हेमा, तो उसको रन टू लिव के माध्यम से और धात संस्था ने उसके सहयोग के रूप में सारे ये अथक प्रयास से ये कार्य किए। आज 8 फरवरी 2025 को और राजकीय इंटर कॉलेज रांतलकेटी में धात संस्था के द्वारा विद्यालय में जो प्रतिभावान छात्र हैं उनके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जो हमारे विद्यालय की छात्रा हेमा आर्या है, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भाला फेंक प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, उन्हें और उनके साथ जो विद्यालय से विभिन्न छात्रवृत्तियों में राष्ट्रीय सघन छात्रवृत्ति परीक्षाएं या मुख्यमंत्री उदीयमान जो छात्रवृत्ति परीक्षाएं होती हैं, उनमें जो प्रतिभावान छात्र हैं उनको सम्मानित संस्था के माध्यम से किया गया। और जो विद्यालय में जो 12वीं विज्ञान वर्ग में जो भी छात्र जो प्रतिभावान हैं, जो मेडिकल क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में जो जाना चाहते हैं, उनके लिए जो विभिन्न कोचिंग इत्यादि की जो करना चाहते हैं, उनके लिए संस्था के माध्यम से आश्वस्त किया गया कि जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उन्हें वह मुक्त रूप से कोचिंग भी कराएंगे। और जो स्थानीय स्तर पर जो विभिन्न कौशल कार्यक्रम होते हैं, चाहे वह पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे वह अन्य जो कौशल कार्यक्रम होते हैं ग्रामीण स्तर पर, उनके लिए जो भी इस संस्था के माध्यम से जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उनके बारे में यहाँ पर विस्तृत रूप से जानकारी दी गई हमारे सार्थक जी एवं अनु प्रकाश जी के द्वारा। और यह भी आश्वस्त कराया गया कि विभिन्न क्षेत्रों में आगे भी जो इस विद्यालय से जो छात्र प्रतिभाग करेंगे, उन्हें समय समय पर संस्था के द्वारा जो है उन्हें सहयोग किया जाएगा। हम लोगों ने इस धात संस्था को 2015 जनवरी के महीने में स्थापित किया था। मन में एक सोच थी कि जो गांव देहात में प्रतिभाएं छुपी हुई हैं और ऐसे निर्धन परिवारों से ताल्लुक रखने वाले जो मेधावी बच्चे हैं, उनको हम किसी न किसी मायने में सपोर्ट कर पाएं। और वहीं से हमने शुरुआत करी थी इन ग्रामीण क्षेत्र में छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाने का काम। और हम अपनी संस्था के माध्यम से कई शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और टैलेंट को जो भी किसी भी फील्ड में, चाहे वो खेल हो, संगीत हो, आर्ट हो, क्राफ्ट हो, किसी भी फील्ड में अगर बच्चे अच्छा कार्य कर रहे हैं, अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, ऐसे बच्चों को हम आगे लाने का काम कर रहे हैं। हमारी संस्था ने काफी बच्चों को एक मंच देने का काम किया है। अभी हाल ही में जनवरी के महीने में 19 तारीख को उत्थान मंच में हमारी संस्था द्वारा विभिन्न विधाओं में जो खेल, शिक्षा, संगीत के क्षेत्र में बच्चे अच्छा कार्य कर रहे थे, उन बच्चों को हमने 18 बच्चों को सम्मानित किया था। इसी क्रम में हम लोगों ने एक दूरस्थ दुर्गम गांव के रहने वाली कुमारी हेमा आर्या, जो कि गोगना गांव की रहने वाली है, कपकोट तहसील बागेश्वर जनपद के अंतर्गत आता है गांव, और संसाधन न होने के बावजूद भी उस बच्ची ने 2 बार राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग किया है। 2024 में महाराष्ट्र में भालाशेपर में वो बच्ची चौथे स्थान पर रही थी और इस बार 2025 में उस बच्ची ने झारखंड में भी उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व किया था। वो 2 एथलेटिक्स इवेंट में पार्टिसिपेट करती है, हाई जंप में और भाला फेंक में। तो उस बच्ची में अकुत संभावनाएं हैं, वो आगे आने वाले समय में अपने खेल को निखार सकती है, लेकिन गरीब परिवेश से होने के कारण वो अपने अच्छी कोचिंग नहीं ले पाती है। यदि उस बच्ची को अच्छा कोई कोच मिल जाए या ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स उसको करने को मिले, तो बच्ची निश्चित रूप से एक न एक दिन राज्य के लिए ही नहीं बल्कि
पूरे देश के लिए भी मेडल लाने की क्षमता रखती है। मैं ऐसे संस्थाओं से भी अपील करना चाहता हूँ, ऐसे सजग लोगों से जो सक्षम हैं ऐसे लोगों से भी अपील करता हूँ कि वो ऐसे बच्चों को, प्रतिभावान बच्चों को आगे लाने में अपनी भूमिका निभाएं और हमारे इतिहास संस्था को सहयोग करें। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ रन टू लिव के संस्थापक मिस्टर हरीश तिवारी जी का, जिन्होंने इस बच्चे के हुनर को देखते हुए 21,000 रुपए की नकद राशि उनको प्रदान की है, ताकि वो बच्ची अपने खेल के हुनर को और आगे निखार पाए और अच्छे कॉम्पिटिशन्स में वो प्रतिभा करे। और एक बात कहना लाजमी समझता हूँ कि जो उनके हेमा के मन में एक खेल के प्रति अवेयरनेस जो जागृत की या फिर एक ललक पैदा करी, वो उनके गुरु दीपक प्रकाश जी हैं, जो खुद में अच्छे एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं और ऊंची कूद में भी वो इंटर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो उन्होंने इस बच्ची को प्रेरित किया और आज की डेट में ये बच्ची बहुत अच्छा खेल में प्रदर्शन कर रही है। और मैं आपके चैनल का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने ऐसे गांव में कोने में छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाने का आप काम कर रहे हैं। आपके चैनल को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं सभी जनता जनार्दन से एक अपील फिर से करना चाहता हूँ कि आप हमारे धात संस्था को सहयोग करें, चाहे आर्थिक मामले में सहयोग हो या किसी भी मामले में अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धात संस्था द्वारा जो ये प्रतिभा का सम्मान है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस दूरस्थ क्षेत्र के लिए ये उनके सपनों को खोलने से कम नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि इस जिले का एक दूरस्थ क्षेत्र है, लेकिन यहाँ प्रतिभाओं की कहीं कमी नहीं है। ऐसा इस क्षेत्र के जो होनहार विद्यार्थी हैं अपना परिचय चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो या सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में इनका नाम है। और मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से और इस क्षेत्र की ओर से गोगीना रात्रिकेटी या मलखर मोर्चा की ओर से धात संस्था को धन्यवाद देता हूँ कि आपका जो ये कार्य है ये हमेशा शिखर की ओर जाएगा और ये बच्चे प्रदेश में नहीं देश में अपना नाम रोशन करेंगे। न्यूज़ के लिए कपकोट से तनुश्री की रिपोर्ट।